रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर शब खून मारने वालों को अपनी आकिबत का अंदाजा कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम अपने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का दिफा किस अंदाज के साथ करना जानते हैं। आलमी बिरादरी को आपकी तरफ से पैगाम देना चाहता हूं कि इस्राइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। लाहौर में खत्म नबूवत कानून की गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान पर जलसे में शम्मे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुफ्ती तकी उस्मानी, अजीजुर रहमान जालंधरी, हाफिज नासरुद्दीन खाकवानी, साहबजादा अजीज अहमद शरीक, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का खिताब। कहा, अकीदा खत्म नबूवत पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है। चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि अकीदा खत्म नबूवत से मुतालिक तफसीली फैसला जल्द जारी करें। मजीद कहा कि इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। फलस्तीन में इसराइली मुजालिम का सिलसिला जारी है। पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। उस पाक ज़ात की इबादत होगी, उस पाक रसूल की मोहब्बत का इजहार होगा, औलाद रसूल की मोहब्बत का इजहार होगा, उन साहबे रसूल से मोहब्बत का इजहार होगा कि जिन जिन की पाक रसूल से निस्बत है हम उनके गुलाम हैं और उनकी गुलामी करते रहेंगे। गवर्नर हाउस पंजाब में महफिल मीलाद की पुरवकार तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का खिताब। कहा, जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था, ख्वाहिश है वो मकसद हासिल कर लें। खत्म नबूवत बिल पास करने पर 1974 की पूरी असेंबली को खराज अकीदत पेश करता हूँ। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने कहा, गवर्नर पंजाब हर माह महफिल मीलाद मुनक़्क़द करें। हम हर माह शुरका को उम्रे के 10 टिकट्स दिया करेंगे। हमने ये मुल्क दीन के निफाज के लिए हासिल किया था। इकट्ठे होकर दीन नाफिज करें, यहाँ से पूरी दुनिया में दीन फैलेगा। मैंने गवर्नर साहब से गुजारिश की है कि अगर अल्लाह के नाम पे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे यूं खलकत इकट्ठी होती है तो मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप हर महीने प्रोग्राम किया करें, हम हर महीने 10 टिकटें दिया करेंगे इंशाअल्लाह। लाहौर गवर्नर हाउस महफिल मिलाद में 10 उम्रा टिकट्स की कुरानंदाजी में कामयाब खुशनसीब नौजवान का अपनी जगह वालिदा को उम्रे पर भेजने की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने कहा, नौजवान के साथ उसकी वालिदा को भी उम्रे पर भेजा जाएगा। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से 13 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट्स दिए गए। साहब कह रहे हैं कि इस बच्चे की ख्वाहिश थी कि मैं ये जो मेरा टिकट निकला है इस पे मैं अपनी वालिदा को भेजूंगा, तो साहब ने कहा है कि तुम्हें भी भेजेंगे और तुम्हारी वालिदा को भी भेजेंगे। PTI आज इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर सियासी पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। मरकजी स्टेज के लिए कंटेनर पहुंच गए। जलसा गाह में साउंड सिस्टम और कुर्सियां भी पहुंचा दी गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कंटेनर तैयार। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को अलीमीन गंडापुर खुद लीड करेंगे। कारकुनों के नाम पैगाम में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल। रेस्क्यू अफसरों की इमरजेंसी ड्यूटियाँ लगा दी गईं। संगजानी के मुकाम पे इस्लामाबाद की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा मुनक़द होगा। ये जलसा पुरअमन होगा, ये सिर्फ जलसा होगा, यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ पहला कतरा इस जलसे से शुरू होगा। इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली का संगजानी में जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसा महंगाई और लाकानूनियत के खिलाफ होगा। तहरीक इंसाफ मुल्क और अदलिया की आज़ादी के लिए जलसा कर रही है। चेयरमैन PTI ने कहा, तमाम इत्तेहादी हमारे साथ जलसे में शरीक होंगे।
इस्लामाबाद पुरअमन इज्तिमा और अमन अमा कानून नाफिजुल अमल हो गया। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी। अब इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे पर 3 साल, दूसरी बार गैर कानूनी जलसे पर 10 साल कैद होगी। जलसे की जगह मौज़ संजानी या हुकूमत का मुख्तस करदा कोई और इलाका होगा। इजाज़त के बाद भी जलसे को शुरका को मुंतशिर करने का पुलिस को इख्तियार मिल गया। डिप्टी कमिश्नर इज्तिमा की इजाज़त देगा, अपील चीफ कमिश्नर सुनेगा। चीफ कमिश्नर के फैसले के खिलाफ सेक्रेटरी दाखिला के पास नजर सानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। जलसा करना है, 100 बिस्मिल्लाह। जलसा रोज बेशक करें, लेकिन आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर करें। इस्लामाबाद में जलसे मुनक्कद करने का कानून मौजूद नहीं था। अब असेंबली ने एक नया कानून पास कर दिया है। उसके मुताबिक पुरअमन जलसा करना फैसिलिटेट करेगी इंतजामिया। कानून के दायरे में रहकर एक नहीं 100 जलसे करें। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के जलसों से IMF से मुआहिदा और पाकिस्तानी मईशत की उड़ान नहीं रुकेगी। बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, बानी पीटीआई ने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। उनके 4 साल में तबाही ना होती तो IMF की तरफ ना देखना पड़ता। 6 माह में मईशत बेहतर, महंगाई में कमी हुई। बानी पीटीआई ने नैब तरामीम फैसले के तहत 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। नैब तरामीम के मुताबिक काबीना के तमाम फैसलों को इस्तिस्ना हासिल। रेफरेंस की कार्रवाई 1 दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। वकील पीटीआई के मुताबिक नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त से बरीयत पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ सेहूनी लॉबी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुतहर्रिक। बानी पीटीआई इसराइल पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए मौजूद तरीन शख्सियत करार। इसराइली हुकूमत के करीबी अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल में बानी पीटीआई के हक में मंजून लिखा, इसराइल और उसके इत्तेहादी बानी पीटीआई के पाकिस्तानी सियासत में वापसी यकीनी बनाएं। गोल्डस्मिथ खानदान से रिश्तेदारी इसराइल से मुतालिक बानी पीटीआई का रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकती है। बानी पीटीआई ने पार्टी के पार्लिमानी और अमली सियासी अमूर को अलग कर दिया। अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा को सौंप दी। उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल नामजद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे बेखिलाफ शिबली फराज पार्लिमानी महाज पर किरदार अदा करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। कोशिश है यूरोप के लिए PIA की परवाजें जल्द बहाल हो जाएं। बरतानवी हुकाम से इस मामले पर भी बात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बरतानिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बरतानवी हम मनसब और वज़रा से दोनों मुल्कों को आगे लेकर चलने पर इत्तिफाक हुआ। इन्होंने अब तक अगर कोई रिलीफ दिया है तो वो 2 महीने का 14 रुपए यूनिट का दिया है, लेकिन हम इसको नाकाफी समझते हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए और इस तरह से सिर्फ एक सूबे को वो भी 2 महीने के लिए रिलीफ देना, ये खैराती तौर पर ना बांटें। जो हमारा हक है हमें दें, इसलिए कि अब हुकूमत तो बाज आने का नाम नहीं ले रही है। तो हमारे मुआहदे की मुद्दत थी 45 दिनों की, तो इन 16 दिन में भी हम देखते हैं कि हुकूमत मजीद क्या रिलीफ देती है। सस्ती बिजली और टैक्सों में रिलीफ माहदे पर अमल दरामद में 15 दिन बाकी रह गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को बता दिया। कहते हैं, तयशुदा मुद्दत में माहदे पर अमल ना हुआ तो अदालत जाएंगे। अवाम से बिल अदा न करने की भी अपील करेंगे। हुक्मरान बड़े जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाते, अपनी अयाशियाँ भी कम नहीं करते। इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया तो कोई रोक नहीं सकेगा।